हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है आपको स्टेनो सीखनी चाहिए। स्टेनो में कंपटीशन आप जानते हैं जैसे कम है। देखिए, उसमें फॉर्म बहुत भरे जाते हैं स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि उसमें सीजीएल वाले, एमटीएस वाले, डीसी वाले, सीएचएसएल वाले सब भी भरते हैं, लेकिन कंपटीशन कम है। जैसे इलाहाबाद कोर्ट में आपने देखा होगा, पर सीट मैंने अभी एनालिसिस करके आपको जो इसके पहले वीडियो डाला है उसमें 68 बच्चा आ रहा है। अगर ये एमटीएस और सीजीएल में देखा था तो मैंने 115, 125 ऐसे वीडियो आता था। मतलब ऐसे बच्चे आ रहे हैं एक सीट पे, और सोचिए इसमें 68 बच्चा में से 50 बच्चा निरर्थक वाला है। मान के चलिए 18 लड़कों का कंपटीशन है, एक सीट पे 18। क्या आप इसके बाद भी क्वालिफाई नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। इलाहाबाद कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रमोशन बहुत तेज होता है, सैलरी भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आप कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप उसको शॉर्ट हैंड को टाइम दीजिए। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट हैंड को टाइम दिया है तो ये मान के चलिए आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं वहां पर। फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिक जो है इसका, बेसिक देखिए जैसे है मिथक की ऑनलाइन आप नहीं सीख सकते हो। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, प्ले स्टोर से 7 नंबर पे क्लास है, उसको ले लीजिए, आराम से प्रैक्टिस करिए। और एक बुक ले लीजिए, ऋषि प्रणाली कुंजी सहित। कुंजी सहित इसलिए होती है क्योंकि उसमें उत्तर माला होती है। ठीक है, आराम से आप 55 एक्सरसाइज तक करिए, आराम से आपका हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सीखिए। इसके बाद ले लीजिए एडवांस आउटलाइन, ताकि बड़े बड़े वाक्यांश बना सीखिए। इसके बाद ले लीजिए रामधारी। रामधारी में आउटलाइन जो दी है वो एडवांस तरीके से दी है, उसको सीखिए। इसके बाद जब फ्लक्चुएशन के साथ डिक्टेशन है तो आप आराम से 80-100 स्पीड आपकी हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम कंपटीशन की रिटन की तैयारी आप जरूर करिए। रिटन की तैयारी के लिए देखिए, एसएससी अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका 145 स्कोर तो मिनिमम होना ही चाहिए, है ना। 145 से कम तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। और इसके बाद आपका जो इलाहाबाद कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट में मान के चलिए कि 75 प्लस है तो ही आपका इसमें बिल्कुल सफल माना जाएगा कि आप मतलब इसमें बैठने के लिए योग्य हैं। तो ऐसे रिटन की तैयारी भी साथ में करते रहिए, और साथ में एक लैंग्वेज सीखे रहिए स्टेनो की, तो उसमें फायदा मिल जाता है। क्या होता है कि आपको कम से कम 20,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। जैसे आप सीएचएसएल, एमटीएस और वगैरह ये करते हैं, इसमें आपको जो स्टेनो होती है बहुत अच्छा पद है, और आप केवल क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज सीख सकते हैं और बहुत बढ़िया से। और देखिए, लैंग्वेज स्टेनो को अगर जिसने बोरिंग समझ के किया है कि यार ये बड़ी बोरिंग है लैंग्वेज है, तो दोस्तों ये कभी आई नहीं है। मैंने ये नोटिस की हुई है निजी तौर पे। लेकिन अगर आपने स्टेनो को बहुत अच्छे से किया है, मतलब चाव के साथ में कि देखो मेडिकल स्टोर लिखा है, सामने दिख रहा है कि मेडिकल स्टोर है, तो हमने उसका तुरंत आउटलाइन बना लिया। मुझे सामने स्टेनो मास्टर सर दिख गया, मैंने स्टेनो मास्टर आउटलाइन बना दी। मुझे यूट्यूब दिख गया, मैंने यूट्यूब बना लिया। मुझे आप दिख गए, मैंने आप की आउटलाइन बना दी। ये होता है, एक चाव होता है। ठीक है, और आप कभी भी देखिए, इसमें छोटी जॉब होती नहीं है। आपने देखा होगा पुलिस में भी तो सीधे एसआई कॉन्फिडेंशियल बनते हैं, एसआई में जाते हैं, तो बहुत अच्छी नौकरियां हैं। आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी है। देखिए, जज में आप सीधे अगर जुडिशियल में जाते हैं, सीधे जज के साथ रहते हैं। ठीक है, आप एपीएस में देखे जा सकते हैं, आप लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, विधान परिषद में जा सकते हैं। लेकिन विधानसभा में बता दूं आपको, पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग करा रहे हैं। क्योंकि मेरे सुबह वाले बैच में जहां मैंने बताइए 3 सिलेक्शन दिए थे रिपोर्टर के, उसमें हमने देखा बहुत न्यूट्रल लड़का है, बहुत बहुत कम। ठीक है, वो भी पढ़ने लिखने वाला 1 ही 2 है। मतलब इतना ज्यादा पुअर कंडीशन है, ना पढ़ने वाला है और ना पढ़ाने वाला है, सीधी बात है उसमें। तो अगर रिपोर्टर की तैयारी कर, रिपोर्टर बहुत अच्छे लेवल की नौकरी है, लेकिन उसमें आपको साल भर देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, एमईए की तैयारी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आरडीएम, एसडीएम, मतलब ऐसे करके एसआई कॉन्फिडेंशियल, यूपी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी नौकरियां हैं। आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा पावर भी पा सकते हैं, तो दोनों चीज अवेलेबल है। तो क्यों ना हम स्टेनो की तैयारी करें, और स्टेनो को सही गाइडलाइन में अगर सही तरीके से तैयार किया जा सके, बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए